संसद में एक सांसद के द्वारा भारत के महान राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। इसी कड़ी में इस बयान के खिलाफ वाराणसी के विशाल भारत संस्थान ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राणा संग्राम सिंह को भारत का स्वाभिमान बताते हुए राणा सांगा सम्मान मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार लम्ही तक निकाला। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था, महाराणा का सम्मान हिंदुस्तान का स्वाभिमान, अपमान नहीं, अपमान नहीं, अब महाराणा का अपमान नहीं। बाबर और बचे हुए जिहादी समर्थकों का पुतला फूंककर यह चेतावनी दी गई कि हिंदुस्तान में राणा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबर का पुतला फूंका। डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी एवं मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से पुतले में आग लगाई। इस मौके पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा कि बाबर एक धूर्त और मक्कार था, उसमें योद्धा के कोई गुण नहीं थे। राणा से मदद मांगी, लेकिन जब राणा ने मदद देने से इनकार कर दिया तो खनवा का युद्ध हुआ। इस समय बाबर ने काफिर के खिलाफ युद्ध बताकर मुगल सैनिकों को उत्साहित किया, लूट का माल देने का वादा किया, बिना किसी नैतिक नियम के युद्ध लड़े। एक मुगल लुटेरे के लिए एक सांसद की तरफदारी सीधे सीधे देश से गद्दारी है। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे। इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था। उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों की खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजरीन अंसारी का कहना रहा कि यह हास्यास्पद है कि समरकंद के भिखमंगे बाबर से हिंदुस्तान का महाराणा सांगा मदद मांगेंगे। वामपंथी इतिहासकारों ने लुटेरे बाबर के महिमा मंडन करने के लिए महान शासक राणा सांगा को बदनाम करने की साजिश रची। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि महाराणा का अपमान करके हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा गया है। न भूलेंगे, न भूलने देंगे। मुगलों के समर्थकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियाँ देना बंद करे, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं।